क्या आपके घर में एसी है और क्या आप उसे रेगुलर मेंटेन करते हो? अगर आप अपनी एसी की रेगुलर सर्विसिंग या मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे एसी मेंटेन नहीं करने के क्या क्या नुकसान हैं और मेंटेन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र शेखावत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लायंस गुरु में। आज हम बात करेंगे एसी सर्विस कराने के क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो एसी सर्विसिंग क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं? आपने देखा होगा लोग इंतज़ार करते हैं एसी या तो ठंडा नहीं कर रहा है तब एसी सर्विस कराएंगे, या फिर एसी से आवाज़ें आने लगती हैं तो लोग एसी सर्विस कराने की तरफ ध्यान देते हैं। पर अगर एसी सर्विस कराना बहुत ही ज़रूरी काम होता है, तो अब हम बात करते हैं कि एसी सर्विसिंग के क्या क्या फ़ायदा है, एसी सर्विस नहीं कराने से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं एसी सर्विस कराने के फ़ायदों से। देखिए, अगर आप एसी सर्विस करा रहे हो, अगर आप एसी रेगुलर मेंटेन करा रहे हो, तो आपकी एसी की ओरिजिनल एफिशिएंसी मेंटेन हो सकती है 95% तक, विच इज़ अ बिग थिंग। तो आपको रेगुलरली एसी मेंटेन कराना चाहिए। दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे तो आपका लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। लो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों आएगा? क्योंकि सिंस आपकी मशीन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मशीन क्लीन है, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं करेगा। तो अगर आप रेगुलर मेंटेन करते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। तीसरा फ़ायदा, अगर आपका एसी मेंटेन होता है रेगुलर बेसिस पे तो उसका ब्रेकडाउन भी कम होगा। ब्रेकडाउन मतलब वो ख़राब भी कम होगा, तो अल्टीमेटली आपका रिपेयर कॉस्ट भी कम आएगा। तो बेसिकली अगर आप एसी रिपेयर कर रहे हो तो तीन फायदे तो आपको सामने मॉनेटरी टर्म्स में मिल। चौथा पॉइंट है कि एसी में जो हमारे डस्ट जम जाता है, जो धूल जम जाती है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम रेगुलर एसी सर्विसिंग कर रहे हैं तो हम उस धूल को हटाते हैं, वरना क्या होता है, वही धूल जब आप एसी सर्विस नहीं कर रहे हो वही धूल घूम घूम के आपके घर में घूम रहा है, हमारे लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। तो एसी सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद कर सकते हो तो आप बेसिकली आप खुद करो सर्विस। पर सर्विस करते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि कुछ 5-6 आइटम्स को क्लियर किया जाए। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखा है और सुना है कि लोग आगे का जो ब्लैक फिल्टर होता है उसको सर्विस करना समझते हैं, पर नहीं। एसी सर्विस करने में कुछ बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जिनको सर्विस करना चाहिए, जो मैं अगले वीडियो में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। एक कंडेंसर कॉयल होता है, अंदर रनर होता है, कूलिंग कॉयल होता है, आउटसाइड में आपका फ़ैन होता है, फ़ैन मोटर होता है। जब भी आप सर्विस करें या आप किसी और से करवाएं, मेक श्योर आप ध्यान रखें कि पानी से, एटलीस्ट पानी से प्रॉपर्ली इन सबको क्लीन किया जाए। केमिकल सर्विसिंग भी होता है और ओवरऑलिंग सर्विसिंग भी होता है, पर अगर आप कुछ भी करो एटलीस्ट पानी से करो। ड्राई सर्विसिंग का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता आपके मशीन में। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं एसी सर्विस नहीं करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो, जो जो फ़ायदे हैं कहीं ना कहीं वही आपके नुकसान है कि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। ज़्यादा बिल आएगा, ज़्यादा आपका एसी ख़राब होगा, बार बार आपका एसी ब्रेक डाउन होगा। अगर आपका बार बार एसी ब्रेक डाउन होगा, आपके लिए बहुत बड़ा हैरेसमेंट है कि आप बार बार टेक्नीशियन को बुला रहे हो, बार बार आप उसे चेक करा रहे हो, बार बार आप उसको एक तरह से एक्सपेंड कर रहे हो अपने एसी पे। तो ये बहुत बड़ा हैरेसमेंट होता है। और एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपका लाइफ ख़राब होता है। बेसिकली आपका एसी का लाइफ ख़राब होगा अगर आप इसको रेगुलर मेंटेन नहीं करोगे तो। मतलब मान लो अगर आप एक एसी जो मेंटेन्ड है, शायद वो 7-8 साल बहुत आराम से चल जाए, पर जो एसी मेंटेन नहीं हो सकता वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल ही प्रॉपरली चले। उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एसी नहीं मेंटेन करने का, प्रॉपर ठंडा नहीं करता है। जो नॉर्मल एक मेंटेन्ड एसी जिस तरह से कूलिंग देगा, वो एक नॉन मेंटेन्ड एसी कभी भी वैसा कूल नहीं देगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चाहे सर्विसिंग आप खुद करो, चाहे कोई प्रोफेशनल को बुला के करो, चाहे किसी से भी करवाओ, पर ये आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी आप एसी मेंटेन करो तो साल में एटलीस्ट मिनिमम 3 बार आप सर्विस कराओ। और ड्राई सर्विसिंग का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप पानी से, हो सके तो अगर ज़्यादा आपकी मशीन गंदी है तो केमिकल से, और बहुत ज़्यादा गंदी है तो ओवर ऑयलिंग। बेसिकली उसमें क्या होता है कि हम लोग इंडोर अनइंस्टॉल करके एक एक पार्ट्स को खोल के क्लीन करते हैं। चलिए आज इस टॉपिक पे इतना ही। आई होप आपको अब एसी सर्विसिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप और कौन से रिपेयरिंग रिलेटेड नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।